हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा पत्र लेखन। पत्र अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन है। इसमें हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। अच्छा पत्र वह है जिसमें अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो तथा पत्र की भाषा घुमावदार न होकर सरल व स्पष्ट हो। पत्र बधाई, सूचना, निमंत्रण, शोक, हर्ष आदि के अवसरों पर भेजे जाते हैं। पत्र को पढ़ने मात्र से उसके लेखक के व्यक्तित्व का परिचय मिल जाता है। यही कारण है कि पत्र लेखन को एक कला माना गया है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पत्र की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए। पत्र में लिखी बात सुस्पष्ट व संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र में वाक्य छोटे होने चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र यानी प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र, और दूसरा अनौपचारिक पत्र जिसमें निजी या पारिवारिक पत्र आता है। सबसे पहले बात औपचारिक पत्र की। स्कूल में किए गए अभद्र व्यवहार के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। श्रीमान प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, अजमेर रोड, जयपुर। दिनांक, विषय अभद्र व्यवहार के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 6ठी बी का छात्र हूँ। कल दोस्तों के बहकावे में आकर मैंने अपनी गणित की अध्यापिका के आदेश की अवहेलना कर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। एक विद्यार्थी के लिए इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि वह अपनी अध्यापिका का अपमान करे। कृपया इस अनुशासनहीनता के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं भविष्य में ऐसा फिर नहीं करूंगा। मैंने गणित अध्यापिका श्रीमती आरती जी से माफी मांग ली है। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य विक्रम जैन, कक्षा 6ठी बी। क्षेत्र में बार बार बिजली जाने के संबंध में संपादक को पत्र लिखिए। श्रीमान संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली। दिनांक, विषय क्षेत्र में बार बार बिजली जाने के संबंध में। महोदय, मैं आपका ध्यान यमुना बाजार क्षेत्र में बार बार बिजली जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र में पिछले 3-4 महीने से लगातार बार बार बिजली जा रही है। कई बार तो 5-7 घंटे तक बिजली का पता ही नहीं रहता। यही कारण है कि अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी अपना उल्लू सीधा करने लगे हैं। शाम होने के बाद महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अंधेरे में युवतियों के साथ छेड़छाड़ तथा गले की चेन छीनने की कई वारदातें घट चुकी हैं। पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण विद्यार्थी भी बहुत परेशान है। परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, परंतु प्रकाश के अभाव में पढ़ाई करना अत्यंत कठिन हो गया है। मैं आपके पत्र के माध्यम से बिजली विभाग के मंत्री और उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ताकि वे वास्तविकता को समझे और इस क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को तत्काल सुधारने का प्रबंध करें। भवदीय राजेश वर्मा, सचिव, यमुना बाजार, दिल्ली 110006। विद्यालय की ओर से कक्षा के विद्यार्थियों को अक्षरधाम मंदिर ले जाने के लिए आग्रह करते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। श्रीमान प्रधानाचार्य, आर्यन पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली 110025। दिनांक, विषय अक्षरधाम मंदिर भ्रमण हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6ठी ए का छात्र हूं। हमारी कक्षा के सभी छात्र एवं छात्राएं अक्षरधाम मंदिर देखना चाहते हैं। ये मंदिर हस्तकला का अनूठा नमूना है तथा भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है। इस स्थान का भ्रमण करने से न केवल हम इस सुंदर मंदिर को देख सकेंगे, अपितु हमें भारतीय संस्कृति से परिचित होने का भी अवसर प्राप्त होगा। अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय की ओर से भ्रमण की व्यवस्था करने की कृपा करें। हम सभी आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। आशा है आप अवश्य ही हमारी प्रार्थना पर गौर करेंगे। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग, कक्षा 6ठी ए। बच्चों, क ख ग के स्थान पर आप अपना नाम लिखेंगे। बच्चों, अब आ जाते हैं अनौपचारिक पत्र पर। शादी के लिए आमंत्रण पत्र अपनी सहेली को लिखिए। 10/137 ए मनोहर कॉलोनी, कानपुर। दिनांक लिखेंगे, प्रिय रुचिका, नमस्ते। तुम कैसी हो? तुमने जब से अपना स्कूल बदला है तब से मुझे स्कूल में कुछ खाली खाली लगता है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरे संजोग भैया की 1 दिसंबर को शादी है। तुम्हें परिवार सहित जरूर आना है। आमंत्रण पत्र अंकल के नाम पर भेज दिया है। अंकल आंटी को नमस्ते कहना। तुम्हारी सहेली रचना। आप छात्रावास में रहते हैं। आपको कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए रुपयों की जरूरत है। पिताजी को इस बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। DPS छात्रावास, नैनीताल। दिनांक, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श।
मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। मीनाक्षी कैसी है? दादी माँ का स्वास्थ्य कैसा है? पिताजी, जैसा कि आप जानते हैं कि अब सर्दी आ गई है। मेरी सर्दी वाली गणवेश अब छोटी हो गई है। मुझे नई गणवेश खरीदने के लिए 1000 रुपयों की आवश्यकता है। जितना जल्दी हो सके रुपए भेज दीजिएगा। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। छुट्टियों में मैं घर आऊँगा, तब विस्तार से यहाँ की सारी बातें बताऊँगा। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपका पुत्र सुमंगल। अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। 28/30 शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर। दिनांक 28 फरवरी 2023। प्रिय राकेश, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारे पिताजी से यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि इस बार भी तुम कक्षा में प्रथम आए हो और इस बार तुम्हारे अंक पिछली कक्षा से भी अधिक है। लगता है तुम्हारी रुचि पढ़ाई में और भी अधिक बढ़ गई है। इसी तरह यदि तुम मेहनत करते रहे तो अगली कक्षाओं में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहोगे। मेरी तुम्हें एक सलाह है कि स्कूल से मिलने वाली विशिष्ट छात्रवृत्ति की हकदार बनने के लिए कुछ और अधिक परिश्रम करो। मुझे विश्वास है कि तुम इस प्रयास में अवश्य सफल होंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तुम्हारा अभिन्न मित्र विकास गुप्ता। परीक्षा में असफल होने वाली छोटी बहन को सांत्वना पत्र लिखिए। छात्रावास गुरु नानक पब्लिक स्कूल, भोपाल। दिनांक प्रिय रितिका, प्यार, तुम्हारा पत्र मिला। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम इस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाई। रितिका, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। यह सभी जानते हैं कि पिछले 1 साल से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। बार बार बुखार आता है और इसका कोई निदान नहीं हो पा रहा। ऐसे में पढ़ाई में ध्यान देना असंभव सा हो जाता है। तुमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अनुत्तीर्ण होने के कारण दुखी ना होना। रितिका, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह जल्द ही तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक कर दे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने पर तुम पढ़ाई में फिर से जुट जाओगी और परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करोगी। तुम्हारा अभिन्न भाई गौरव। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।